तो शुरुआत करते हैं। तो जैसे महर्षि पतंजलि का है कि इन्होंने योग सूत्र लिखा और उसमें 4 पाद यानी कि 4 अध्याय इनमें पूरे योग सूत्र को कंप्लीट लिखा इन्होंने। तो जब 4 इसके अध्याय हैं, सबसे पहला है समाधि, यानी कि किसी भी चीज को जब बताया जाता है ना कि हम ये शिक्षा ले रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, तो उसकी उच्चतम अवस्था को बताया जाता है कि देखिए हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, इस तरह से। तो समाधि को सबसे पहले इन्होंने बोला कि समाधि पाद जो है उसको सबसे पहले लिखा, और इसके अंतर्गत कितने सूत्र इन्होंने लिखे, आप हल्का हल्का मैसेज करते जाएंगे। कितने सूत्र हैं समाधि पाद के अंतर्गत? 51। हाँ जी, 51 सूत्र है। समाधि पाद जब इन्होंने कहा कि आपका टारगेट है ये, यानी कि टारगेट इन्होंने बताया था, ठीक है, समाधि। दूसरा पाद इन्होंने कहा तो दूसरे के लिए फिर कहते हैं कि समाधि को प्राप्त करने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिएंगी, मतलब साधन। तो साधन पाद दूसरा पाद का नाम है। और इस पाद के अनुसार इन्होंने कितने सूत्र लिखे गए, कितने लिखे इन्होंने? 55। हाँ जी, 55 सूत्र लिखे। 55। अब ये साधन भी करने के बाद, क्योंकि समाधि टारगेट था, साधन उसको प्राप्त करने के कुछ तरीके इन्होंने बताए। और तीसरे नंबर पर जब वो करने लगता है योगी, तो फिर कुछ विभूतियां आती हैं उसके शरीर में, मन पर, तो वो विभूति पाद हो गया। विभूति पाद में भी इन्होंने 55 सूत्र किए, 55 या फिर हम कहेंगे 56। हालांकि 56 वाले शब्द का कहीं पे वर्णन ज्यादा मिलता नहीं है, कहीं कहीं मिलता है, तो इसीलिए ज्यादा करके हम 55 ही कहेंगे। और चौथे नंबर पे इन सब को प्राप्त करने का एक नतीजा निकला, वो निकला कैवल्य की प्राप्ति, यानी कि कैवल्य पाद। इसके अंतर्गत सूत्र हुए 34, 34। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो सूत्र संख्या आपको याद हो चुकी है, रेणु जी को, त्रिजिटा जी को, चंचल विजय जी को, सबको, ठीक है। अब सूत्र संख्या याद होने के बाद सबसे पहले जो हम बात करेंगे समाधि पाद की, कि महर्षि पतंजलि ने समाधि पाद में किन किन चीजों को कहा है, क्या क्या चीजें कही हैं। तो उसके अनुसार सबसे पहले ही जो सूत्र है अथ योग अनुशासनम, यानी कि अब योग के अनुशासन का, जो पहले से चले आ रही जो भी चीज थी योग के बारे में, उसकी चलिए चर्चा करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। पहला जो सूत्र है, तो अब सही मायने में सेकंड सूत्र से वो एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं कि योग क्या है। योग है, योगस्य चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना योग है। तो चित्त की वृत्तियां क्या होती हैं? विचार। जब उनका निरोध करेंगे तो उसको योग कहा है। अब इसी में आधा अधूरा हो गया ये तो, एक जो सेंटेंस है, हम योग की परिभाषा की अगर बात करें तो आधी परिभाषा हो गई है। तो योग चित्त वृत्तियों का निरोध है। निरोध होने के बाद उस जो सिचुएशन है उसको क्या कहेंगे? तदा। तदा मतलब ये जो घटित हुई घटना, इसको दृष्टु, उस समय दृष्टा जो है अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, ठीक है। और बाकी समय में ये तो हो गया केवल और केवल समाधि की जो स्टेट थी, समाधि की जो समय था, काल था, समाधि काल में, उस समय में कहा कि योगी अपने दृष्टा में, जो दृष्टा है वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। बाकी समय में वृत्ति सारूप्यम इत्यत्र, वृत्ति के समरूप ही दिखाई पड़ता है, ठीक है। वृत्ति मतलब जिस तरह के विचार उसके घूम रहे होंगे उसी हिसाब से वो हंसेगा, रोएगा, बैठेगा, उठेगा, किसी से बात करेगा, चाहे क्रोध की अवस्था में, राग की अवस्था में, द्वेष की अवस्था में, उस तरह से। अब जब चित्त वृत्तियों की बात करें ना बार बार, क्योंकि इसमें मेन क्या निकल के आ रहा है आपका, अभी चित्त की वृत्तियां, ठीक है। अभी जो नए बच्चे हैं उनको भी अभी ये कैसे करा रहे हैं, क्योंकि एक स्टोरी फॉर्म में करा रहे हैं कि ऐसे लिंक कर रहे हैं एक सूत्र से दूसरे सूत्र को, ताकि आपको क्रम से याद हो जाए।
तो चित्त की वृत्ति का जब ये यहाँ नाम ले रहे हैं, इसी का इसने रिजल्ट बताया कि ये क्या होता है जब वो वृत्तियां कंट्रोल में होती हैं तो क्या होता है, और अनकंट्रोल्ड होती हैं तब क्या होता है। तो चित्त की वृत्ति ही क्या होती है जिसमें कि ये कह रहे हैं कि योगी ऐसे होता है वैसे होता है। तो चित्त की वृत्तियां जो है 5 प्रकार की होती हैं। वृत्तयः पंचत्यः, वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं, जो कि कलिष्ठ और अकलिष्ठ दो तरह से बिहेव करती हैं, दो तरह से कार्य करती हैं। छठे सूत्र में ये इन्हीं वृत्तियों के नाम ले लेते हैं कि ये चित्त जो है 5 प्रकार की वृत्तियां चित्त की आपने बताई, तो वो होती हैं प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ये 5 प्रकार के नाम हैं, 5 नाम हैं। ठीक है। अब इन्हीं में से जो पहले नंबर पे जो आया है प्रमाण, उसको 7वें पे इन्होंने कहा है। दूसरे नंबर पे विपर्य आया है, उसको 8वें पर, फिर विकल्प को 9वें पे, निद्रा को 10वें पे और स्मृति को 11वें नंबर पे इन्होंने एक्सप्लेन किया है ऐसे। तो प्रमाण के बारे में इन्होंने क्या कहा, महर्षि पतंजलि ने 3 प्रमाण बताए हैं, जो कि हैं प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। ये प्रमाण हैं जो महर्षि पतंजलि ने बताए। इसके बाद विपर्य की बात आती है। विपर्य में क्या होता है, मिथ्या ज्ञान। किस चीज का, जो वस्तु है ही नहीं, जो वस्तु है उससे हम अलग ही वस्तु समझ लेते हैं किसी चीज को, तो वो मिथ्या ज्ञान हो गया, झूठा ज्ञान हो गया। तो इस तरह से उसको विपर्य कहा गया कि विपर्य मिथ्या ज्ञानम अतद रूप प्रतिष्ठम, जो अपने स्वरूप में है ही नहीं, अतद रूप प्रतिष्ठम, उस चीज को ग्रहण कर लेना। जैसे कि रस्सी थी, रस्सी पड़ी हुई थी, अंधेरे में उसने को सांप समझ लेना, तो समझ लिया ना उसने, था तो नहीं वो सांप। तो इसीलिए ऐसे ही कोई चीज है नहीं और उसको आप वो चीज समझ लेना, उसको विपर्य कहा है। इसके बाद आता है शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्प। अब विकल्प की बात आती है। विकल्प जो कि तीसरी वृत्ति है, उसमें क्या होता है विकल्प में, विकल्प यानी कि एक तो कल्पना ही करते हैं हम किसी चीज की, वो वस्तु वास्तव में नहीं होती है। शब्द ज्ञानानुपाती, केवल और केवल शब्द के ज्ञान को के अनुपात से ही हम चलते हैं। अनुपात का मतलब है उसके आधार पर ही चलते हैं। शब्द का ज्ञान जो है ना, वो बरसों से चला आ रहा था, उसी का अनुसरण करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और जबकि वस्तु शून्य होती है वो, यानी कि वस्तु वो होती ही नहीं है, वस्तु शून्य, वस्तु जीरो है, वस्तु है ही नहीं। केवल और केवल शब्द ज्ञान से हम उसको चले आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। जैसे आकाश कमल। अब आकाश कमल आप में से कईयों ने सुना होगा, कईयों ने नहीं सुना होगा, क्योंकि ये कोई चीज ऐसी तो होती नहीं, आकाश के अंदर कौन सा कमल खिलता है। गधे के ऊपर सींग, तो आपने ये कहावत तो सुनी होगी, है ना, ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के ऊपर से सींग। या फिर हम कह सकते हैं कि स्वर्ग या नरक, ये तो सबने सुने होंगे बचपन में कहानियों में। तो स्वर्ग तो किसी ने देखा नहीं है, केवल और केवल शब्द के माध्यम से हम उसको देखते आ रहे हैं। तो इस तरह के कुछ शब्द ऐसे हैं जो शब्दों के ज्ञान से हमें पता लग रहा है, लेकिन वस्तु उसकी नहीं है। 10वें में क्या कह रहे, निद्रा। निद्रा होता है जब हम सो रहे होते हैं और बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं अगर, तो उसको निद्रा कहा है। अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्तिर निद्रा, यानी कि किसी भी प्रत्यय का जो आलंबन होता है उसका अभाव होना। अब जैसे स्वप्न अगर है, स्वप्न में और निद्रा में क्या फर्क है, देखिए। स्वप्न अगर है तो स्वप्न में हमें कुछ कोई चीज हिलती डुलती, कोई हमें अपने संगी संबंधी दोस्त वगैरह सब दिखाई पड़ते हैं, कुछ क्रिया करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई आलंबन हो गया हमारे, कुछ ना कुछ हमने आलंबन लिया हुआ है किसी भी चीज का, तो स्वप्न के अंदर वो आलंबन हो गया। लेकिन निद्रा में ऐसा कोई आलंबन नहीं होता है। इसने कहा ना, अभाव प्रत्यय आलंबना, किसी भी प्रत्यय जो है उसके आलंबन का अभाव होना, और उस अभाव की जानकारी होना, कि हम सुबह उठकर बोलते हैं कि हमें बहुत अच्छी नींद आई, आज मुझे कोई सपना नहीं आया, एकदम बहुत अच्छी नींद आई और फ्रेश फ्रेश फील कर रहा है। तो वो जो वृत्ति बताती है कि आपको बहुत अच्छी नींद आई, वो वृत्ति जो है वो निद्रा कहलाती है। 11वें नंबर पे जो सूत्र है वो कहते हैं स्मृति के बारे में, जो कि 5वीं वृत्ति है।
अनुभूत विषय असंप्रमोश स्मृति। जो भी आपकी जिंदगी अब तक की जितनी भी हुई है, 20, 30, 50 साल जितनी भी है, उसमें जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं आपकी, वो सब क्या है? विषय है, समझ लीजिए। उन विषयों का अनुभव, अनुभूत किया हुआ, उनको जो भोगा हुआ विषय है, जब वो असंप्रमोश हो जाए। असंप्रमोश क्या होता है? प्रकट हो जाए। संप्रमोश जो होता है ना, संप्रमोश होता है छुप जाना। तो जब आपका अनुभव किए हुए विषय अलिखा है यहाँ पर हमारे सूत्र में, तो असंप्रमोश यानी कि प्रकट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने लगा दिया, तो इसका अर्थ अब क्या निकल के आ जाएगा? प्रकट होना। तो अनुभव किए विषय जब प्रकट हो जाए तो उसको क्या कहा है? स्मृति कहा है। ठीक है। अब देखिए, इन्होंने 5 वृत्तियां बता दी आपको। 5 वृत्ति हो गई। कौन कौन सी हो गई? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। 5 आपकी वृत्तियां हो गई। इन्हीं 5 वृत्तियों को अब, क्योंकि सबसे पहले ही उन्होंने क्या कहा दूसरे सूत्र में कि योगश चित्त वृत्ति निरोधः। अब चित्त की वृत्तियों का निरोध करना वो योग है। अब चित्त की वृत्तियों को बताया कि चित्त की वृत्ति क्या होती है। अब जाहिर सी बात है कि निरोध करने के लिए तो बता रहे हैं ना सब कुछ। तो निरोध करने का उपाय इन्होंने सबसे पहला उपाय दिया है 12वें सूत्र में कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। तो इसमें जो तन है या तत् है, वो किसको डिनोट कर रहा है? किसको डिनोट कर रहा है? मैसेज में आप बताएं जरा, किसको कर रहा है? अभ्यास और हाँ जी, वृत्तियों को निरोध कर रहा है, वृत्ति वृत्तियों को को डिनोट कर रहा है। यानी कि वृत्ति निरोध को किस तरह से हम कर सकते हैं? दो जो चीज बताई हैं वो अभ्यास और वैराग्य। ठीक है। अभ्यास और वैराग्य से चित्त की वृत्तियों का निरोध करना। अब 13वें में इन्होंने जो अभ्यास और 14वें में अभ्यास को बोला है, 15 और 16 में इन्होंने वैराग्य को बोला है, एक्सप्लेन किया है। देखिए सीक्वेंस, आपको धागा आगे बढ़ाना है, सूत्र आगे बढ़ाना है। अभ्यास को एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यास। अभ्यास क्या होता है कि किसी भी चीज में स्थित होने के लिए, तत्र स्थितो, कहीं पर भी हमें स्थित होने के लिए यत्न करना, बार बार यत्न करना, वो अभ्यास कहलाता है। ठीक है। अभी जैसे आपको आप रेस करते हैं यहां से लेकर यहां तक, तो आपने इस रेस के, चाहे वो 100 मीटर की लगा लीजिए, इसको कंप्लीट करने के लिए आपको 20 सेकंड लगते हैं। लेकिन आपको टाइम लेना है 10 सेकंड का। टारगेट आपने 10 सेकंड बना लिया, तो इसको आप बार बार अभ्यास करेंगे, बार बार करेंगे कि आप यहां से यहां तक की दूरी को 10 सेकंड में कैसे कंप्लीट करेंगे, है ना? तो किसी भी चीज को यत्न करना, बार बार प्रयास करना, उस जगह तक, उस टारगेट तक पहुंचने के लिए, वो अभ्यास कहलाता है। और ये अभ्यास आगे 14वें सूत्र में इसी अभ्यास को और आगे कह रहे हैं कि स तू दीर्घ काल निरंतरीय सत्कार आसेवितो दृढ़ भूमि। और इस अभ्यास को दृढ़ भूमि बनाने के लिए, एकदम परफेक्ट बनाने के लिए, उसके अंदर स्थित होने के लिए, दृढ़ भूमि करने के लिए, यानी कि अब इस जगह को मैं छोड़ूंगा नहीं, ऐसा कुछ विचार करके क्या करना पड़ता है? सतु, उस यत्न को, उस प्रयास को हमें दीर्घ काल तक, लंबे समय तक, निरंतरता के साथ और सत्कार भावना के साथ। सत्कार भावना क्या होती है? किसी अतिथि का जब हम आदर सत्कार करते हैं तो उसको कहते हैं उसके मन के अंदर श्रद्धा है, फॉर्मेलिटी नहीं है कि ऊपर मुंह में हंसी है लेकिन अंदर अंदर से कहे कि नहीं नहीं, पता नहीं कब जाएगा, ऐसा नहीं है। यानी कि आदर सत्कार के साथ में, श्रद्धा भाव के साथ में। आसेवितो, एक तो होता है सेवितो। सेवितो मतलब हम कोई काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। सेवा कर रहे हैं मतलब क्रियात्मक रूप में आ गया ना। और आसेवितक मतलब
अच्छी प्रकार से कर रहे हैं, यानी कि आ ने इसको और अच्छे से करने के लिए प्रेरित किया है। तो जब हम दीर्घ काल तक निरंतरता के साथ और सत्कार भावना के साथ इस काम को करते हैं तो दृढ़ भूमि हो जाती है, यानी कि उस चीज में हम स्थित हो जाते हैं। तो ये तो हो गया आपका अभ्यास का। अब आता है वैराग्य की बारी। वैराग्य में इन्होंने कहा कि दृष्ट आनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, यानी कि देखे, दृष्ट मतलब देखे, और आनुश्रविक, श्रविक होता है सुनना, और आनु, आनु लग गया है पहले, इसका मतलब जो पहले से चली आ रही जो चीजें थी उनको सुनना, यानी कि हमारे कौन सी चीजें हैं, हम उपनिषद हैं, वेद हैं और पुराण हैं, इन्हीं सब चीजों को हम पहले से जो चली आ रही है उनको ही सुनते हैं हम। देखी हुई चीजें जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में होती हैं वो, यानी कि देखे और सुने गए विषयों में वितृष्णा, वितृष्णा मतलब लोभ लालच न करना, ठीक है। अब जब ये सब चीजें हम कर लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं, वशीकार संज्ञा वैराग्यम, वशीकार नामक वैराग्य है। संज्ञा का मतलब क्या हो गया, संज्ञा किसे कहते हैं, आपने बचपन में पढ़ा होगा, किसी भी नाम को, है ना, चाहे वो स्थान का हो, व्यक्ति का हो, उनको हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो वैराग्य जो है वो वशीकार नाम का वैराग्य है, जो कि दृष्ट और आनुश्रक विषयों से वितृष्णा कराता है, और इसी को हम अपर वैराग्य भी कहते हैं। मतलब अभी वैराग्य तो हुआ लेकिन वो अभी अपर है। अपर और पर दो तरह के वैराग्य होते हैं। अपर में अभी सब कुछ है लेकिन अभी इसमें थोड़े से गुण बाकी है, इसमें गुण बाकी है। कौन सा गुण बाकी है, सात्विक गुण बाकी है, ठीक है। और पर वैराग्य में क्या होता है, गुणों से भी वितृष्णा हो जाती है। तृष्णा मतलब उसके लालच में पड़ना, और वितृष्णा मतलब उससे हट जाना, तो गुणों से भी हट जाता है वो, इसको कहते हैं गुणों से भी हट जाता है, उससे भी वैराग्य हो जाता है। आगे क्या करें कि तत्व परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्णम, फिर जब इन चीजों से पहले हुई आपकी वितृष्णा, उसके बाद कहते हैं कि उस परम पुरुष का ज्ञान हो जाने से गुणों में भी वितृष्णा हो जाती है, तब वो पर वैराग्य कहलाता है, ठीक है। समीक्षा जी, रक्षा जी, रेणुका जी, कविता जी, और आपको मोनिका जी, जो नए बच्चे हैं एक बार वो भी मुझे बता दें आपको समझ आ रहा है। रेशमा जी, सोमाली सेन जी, त्रिजिटा जी, ठीक है। कहीं पर भी आपको दिक्कत हो आप मुझे रोक के पूछ सकते हैं, हाँ। तो आपका ये वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य हो गया एक्सप्लेन ना। अभ्यास वैराग्य के बाद फिर ये जो जो केवल और केवल शब्द जो मिलते हैं वो संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, ये योग सूत्र में ही देखने को मिलते हैं आपको। तो अब ये वाले शब्दों को हम देखेंगे कि संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि किसको कहते हैं। तो सबसे पहले जो संप्रज्ञात है उसको हम देख लेते हैं कि संप्रज्ञात क्या होता है। संप्रज्ञ, प्रज्ञात समझ लीजिए, यानी कि समयक बुद्धि, प्रज्ञा का मतलब होता है बुद्धि, तो समयक बुद्धि जिसकी हो गई हो, यानी कि विवेक ज्ञान जिसको हो गया हो, दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हो, ठीक है। त्रिजिटा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं मैम, अभी समझ में आ गया मुझे। वो ये समझ में नहीं आ रहा था, वशीकार संज्ञा, वो समझ में नहीं आ रहा था, फिर बाद में समझ में आ गया मैम। ठीक है, तो ये संप्रज्ञात आपने हाँ जी। देखा कि संप्रज्ञात जो है संप्रज्ञात, यानी कि आपकी प्रज्ञा जब समयक हो जाती है, आपकी बुद्धि बिल्कुल ठीक को ठीक और गलत को गलत समझने की क्षमता प्राप्त कर लेती है, उसको संप्रज्ञात कहते हैं, ठीक है। तो वो संप्रज्ञात समाधि की व्याख्या क्या की हुई है यहाँ पर, कि वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूप अनुगमात संप्रज्ञाता, यानी कि जो वितर्क विचार आनंद अस्मिता, ये 4 स्टेप्स इन्होंने कहे कि संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने के लिए आपको 4 सीढ़ियों से चढ़ना पड़ेगा, 4 सीढ़ियां आपको चढ़नी पड़ेंगी, वहां पर संप्रज्ञात समाधि है, ठीक है।
क्या क्या है? वितर्क, क्योंकि हमने बेस पहली सीढ़ी से चलना पड़ेगा, और पहली सीढ़ी क्या होती है? तर्क आते हैं हमारे इसमें बुद्धि में। तर्क कहता है कि हमें योग करना चाहिए, योग साधना करनी चाहिए। वितर्क कहता है कि नहीं, इसका क्या फायदा है, इससे अच्छा तो हम ये कर लें। ठीक है ना? तर्क वितर्क जो उठते हैं, यानी कि जो प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे पहला जो बाधा आती है तर्क वितर्क की, तो वो पहली सीढ़ी हो गई। दूसरी सीढ़ी जो होती है वो होती है विचार की, यानी कि आपने स्थूल, ये होती है स्थूल अवस्था में, क्योंकि पहले हम जब चीजों को देखते हैं ना, सुनते हैं, देखते हैं, चखते हैं, चीजों को स्पर्श से हम फील करते हैं, तो वो होता है स्थूल। विचार, विचार का कोई आकार प्रकार नहीं होता है, तो इसीलिए इसको सूक्ष्म कहा जाता है। तो ये दूसरी सीढ़ी हो गई विचार। विचार में आपके यहां से आप सफल हो गए अपने तर्क वितर्क को बदलने में कि हमें अब आगे बढ़ना है, यानी कि एक सीढ़ी चढ़े, इसका मतलब आपने रास्ते की मंजिल जो भी थी ना, मंजिल को आपने सोच लिया है कि आपने कौन सी मंजिल लेनी है, और रास्ता आपने तय कर लिया कि इस रास्ते चलना है। तभी तो आपने सीढ़ी जो चढ़ी, एक सीढ़ी भी चढ़ी तो, क्योंकि दूसरे और तो बहुत सारी सीढ़ियां थी, कोई नहीं चढ़ी, बस आपने यही चढ़ी। ठीक है? तो रास्ता आपने सिलेक्ट कर लिया है, तो तर्क वितर्क तो आपके छूट गए पीछे। अब आते हैं विचार के ऊपर। विचार इससे सूक्ष्म होते हैं। अब आपको विचारों का वशीकरण करना है। ठीक है? अब विचार में भी उसके बाद फिर नेक्स्ट सीढ़ी, जब इसको भी आप क्रॉस कर जाते हो, तब आपकी स्थिति आती है आनंद वाली, क्योंकि अब तक आपने बहुत सारे अपने राजसिक विचार थे, या राजसिक तर्क थे, या फिर आपके तामसिक विचार थे, वो सब के सबसे छुटकारा पा लिया है। अब केवल आपके साथ में एक रस्सी आपने पकड़ी हुई है, यहीं से पकड़ ली थी रस्सी, तो वो कौन सी रस्सी पकड़ ली थी? एक सात्विक विचारों वाली, सात्विक गुण की रस्सी आपने पकड़ ली थी, क्योंकि सात्विक गुण ही एक ऐसा गुण होता है जो आपको, चाहे वो स्वाध्याय से संबंधित हो या ईश्वर प्रणिधान से संबंधित हो, किसी भी चीज से संबंधित हो, तो वो आगे बढ़ने में आपकी प्रेरणा देता है। बाकी आप राजसिक रस्सी को आप पकड़ के देख लो, तो आप संसार चक्र में ही फंसे रहोगे। कभी इधर किसी का कार्य पूरा किया, कभी उसका किया, कभी उसका किया, यानी कि एक होता है ना इवेंट मैनेजमेंट, तो वो इवेंट मैनेजमेंट वाला आपका कार्य रह जाएगा। बस किसी किसी के कार्य तो निबट रहे हैं, लेकिन आपकी जो एंगेजमेंट है, एंगेजमेंट मतलब आपकी व्यस्तता जो है, वो आपकी व्यस्तता हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि चीजों को अरेंज करने में ही आप लगे रहते हो, लगे रहते हो। तो वो क्या होगी? राजसिक। एक होता है तामसिक, तो तामसिक भी आपको कहीं पर भी ऊपर ले जाने का कार्य नहीं करती है। तो कौन सी रस्सी आपकी, कौन सा आलंबन आपका ऊपर लेकर के जाता है? सात्विक आलंबन। ठीक है? तो सात्विक आलंबन जब आपने एक रस्सी पकड़ी हुई है, उसमें राजसिक और तामसिक आपके गुण पीछे छूटते जा रहे हैं, उनको आप कम करते जा रहे हो, फिर आप आनंद स्थिति में आए, आनंद को भी आपने क्रॉस किया, तो आप अस्मिता वाली स्थिति में आए। और प्रकृति का जो एक डायग्राम था जो बताया गया था, उसके सबसे नजदीक चित्त के अंदर जब आप स्वयं का आलंबन लेते हो, आत्मा का आलंबन लेते हो, अस्मिता का लेते हो, तो वो यहाँ पर अस्मिता की बात करें, इसका मतलब पीछे जितनी भी प्रकृति के पार्ट थे वो सब आपने छोड़ दिए। लेकिन अभी भी क्या चीज आपकी बची हुई है यहाँ पर? आलंबन। ये रस्सी आपने जो पकड़ी हुई है, ये रस्सी अभी भी आपने पकड़ रखी है। ठीक है? तो हो गया अस्मिता रूप अनुगमात, यानी कि 4 स्टेप्स आपके फॉलो हो गए। 4 स्टेप्स आपने चलते चलते आप चले गए, तो आपकी कौन सी हो गई? संप्रज्ञात समाधि। लेकिन रस्सी आपने अभी भी पकड़ी हुई है, किसकी? सात्विक गुण की। आगे 18वें में क्या कहते हैं कि विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य। अब ये जो रस्सी थी, अब इसी में संप्रज्ञात समाधि ही है, इसी में एक हल्की सी छोटी सी सीढ़ी आती है, छोटी सी सीढ़ी आती है। इसमें आप क्या सोचते हो कि अरे इसको तो जंप क्या करना है, ये तो मैंने एक स्टेप ही ऊपर रखना है बस, तो जंप की जरूरत ही नहीं है। जंप करने के लिए आपको रस्सी का सहारा चाहिए था, लेकिन यहाँ तो इतना छोटा सा है कि आप सिर्फ पैर बढ़ाओगे और चले जाओगे। लेकिन इसकी शर्त यह है कि आपको ये रस्सी भी छोड़नी है। तो रस्सी जब छोड़ दोगे आप, यानी कि सात्विक गुण भी जब आप छोड़ दोगे, तब विराम प्रत्यय, सभी प्रत्ययों पर, प्रत्यय क्या है? आलंबन है, या कोई भी चीज आप लगाइए, धारणा है, ध्यान है, कुछ भी चीज, प्रत्यय का मतलब यही होता है।
साधन जो भी आपने पकड़ के आप ऊपर चले थे, उन सब पर क्या लग गया? विराम लग गया। जो भी आपने पूर्व में अभ्यास किए थे, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, इन सब में जितने भी आपने पहले अभ्यास किए थे, उन सभी प्रत्ययों पर विराम लग गया। और क्या हो गया? संस्कार शेषो। संस्कार यानी कि जो उनका आकार था, केवल और केवल आकार रह गया है, उसके अंदर के जितनी भी क्वालिटीज थी वो सब भुन गई हैं। कैसे? जैसे एक चना होता है, चने को अगर हम भून देते हैं, इतना तपा देते हैं कि अब केवल उसका चने का आकार है, लेकिन उसके अंदर दमखम अब कुछ नहीं है कि वो दूसरी बीज यानी कि पौधा पैदा नहीं कर सकता है, उसके अंदर वो चीज खत्म हो गई है। तो केवल आकार भर शेष रह गया है, तो वो क्या है? अन्य है। अब यहां पर असंप्रज्ञात नहीं बोला इन्होंने, हमें खुद ही आइडिया लगाना है कि अन्य किसको बोला है। भाई यहाँ पहले वाले सूत्र में इन्होंने संप्रज्ञात बोल दिया, तो अन्य का मतलब असंप्रज्ञात है, ये अंडरस्टूड है बस। असंप्रज्ञात नाम का कोई शब्द इन्होंने नहीं बोला, लेकिन क्योंकि अन्य बोला है, इसके अन्य यानी कि इसके विपरीत है, तो असंप्रज्ञात समाधि हो गया। राइट? आपका 18 सूत्र तक अन्य मतलब जो संप्रज्ञात समाधि नहीं है, संप्रज्ञात से भिन्न है जो। हम्म तो ये हो गया आपका। अब 19 वाले पे चलते हैं। 19 में अभी तक आप इन्होंने ना पूरा चीज स्टेप समझा दिए कि आपको ऐसे ऐसे संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि ऐसी ऐसी होती है। अब थोड़ा सा डिफरेंट वे में समझाते हैं, क्योंकि योग को हर एंगल से समझाना, मान लीजिए ये योग है और इसको समझना है, समझाना है, महर्षि पतंजलि का काम। अभी इस एंगल पे खड़े होके समझाया, अब इधर इस वाले एंगल से समझाएंगे, फिर इससे, फिर इससे, ऐसे करके वो चारों तरफ से इस चीज को समझा रहे हैं। ठीक है? जब तक आप हर एंगल से समझ ना जाओ, चीज आपको वही है, बार बार वही चीज कहेंगे, लेकिन एंगल आपका चेंज कर देंगे और हर एंगल से बताते हैं। अब क्या कहते हैं 19वें में कि भव प्रत्यो विदेह प्रकृति लया नाम। अब ये जो कार्य है, ये जो साधना है, जो असंप्रज्ञात समाधि है या समाधि है, जिसको भी प्राप्त करने की बात कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि भव प्रत्ययो, भव का मतलब होता है संसार सागर, है ना? संसार सागर, आपने कथा कहानियों में सुना भी होगा कि भव सागर को पार करना, भजनों में सुना है। तो भव प्रत्ययो, तो जो भव है, ये संसार है, ये इसके अंदर आना ही कारण होता है। किसका? जो पूर्व जन्म में विदेह प्रकृति लया नाम, जो यहां पर आपने देखा था वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, संप्रज्ञाता। तो संप्रज्ञात समाधि के अंदर 4 स्टेप्स उन्होंने फॉलो कराए थे। इन 4 स्टेप्स में से जो कोई भी आनंद में, अस्मिता में, जब यहां तक पहुंच करके जो योगी शरीर छोड़ देता है, विदेह को प्राप्त हो गया है या प्रकृति के अंदर लय हो गया है, वह योगी का जो जन्म है, जन्म लेने का जो कारण है, भव में आने का जो कारण है, भव प्रत्यय, भव में यानी संसार में जो आने का कारण है, वो क्या है? इस असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करना है, क्योंकि संप्रज्ञात समाधि में वो रास्ते में छोड़ दिया था। अब जब इसका कारण ही ये है जन्म लेने का कि वो इस सफर को जारी रखते हुए असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त कर ले। ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? ये पूर्व जन्म के योगियों की बात कर रहे हैं कि पूर्व जन्म के योगी है। किसी के मन में आंसर क्वेश्चन आ सकता है कि भाई हम इतनी मेहनत भी करें कि अपने सुख सुविधा, जिसको मनुष्य सुख सुविधा समझता है उसकी बात कर रहे हैं, कि जो सुख सुविधा हम छोड़ें भी और उसके बाद हमें कुछ मिले भी ना। हमने मान लीजिए यहाँ तक का रास्ता तय कर लिया, हमने सिर्फ इतना सा छूट गया है और हमारा बूढ़े हो गए या हमारे शरीर त्याग हो गया, फिर क्या ये हमारी साधना बेकार हो जाएगी? एक छोटा सा क्वेश्चन। तो उसी क्वेश्चन का आंसर ये देते हुए कह रहे हैं, क्योंकि ना सूत्रों में हमेशा क्वेश्चन आंसर्स में ही कई बार ये ग्रंथ होते हैं और इन्हीं के द्वारा हमारी समझो जो जिज्ञासाएं हैं वो शांत होती हैं।
तो ये इसी प्रश्न का उत्तर ये देते हुए कहते हैं कि जो भव प्रत्यय है, किसी भी योगी का इस संसार में आना है, वो केवल और केवल अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए होता है, असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति के लिए होता है। फिर ये तो हो गया पूर्व जन्म के योगी के लिए, ठीक है। भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम, इस संसार में आना उनके लिए एक कारण है, जो कि विदेह जो योगी पिछले जन्मों में विदेह को प्राप्त हो गए थे या प्रकृति लय हो गए थे, ठीक है। अगले में 20वें में कहता है कि जो इसी जन्म के साधक हैं, उनके लिए क्या उपाय है भाई, जो इसने अभी अभी सोचा कि ये तो संसार जो है ना कष्ट में है, तो उसके लिए भी साधन बताए। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा, ये 5 1 2 3 4 और 5 नंबर हैं। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि और प्रज्ञा, ये जो है इतरे शाम पूर्वक जो है ना, पूर्वक आप हर एक के पीछे लगा लीजिए। श्रद्धा पूर्वक, वीर्य पूर्वक, स्मृति पूर्वक, समाधि पूर्वक, प्रज्ञा पूर्वक, ठीक है। पूर्वक शब्द ऐसा है जो इन पांचों के पीछे लग जाए। इतरे शाम, इतरे शाम, इतरे शाम मतलब अन्य लोगों के लिए। तो जो इसी जन्म के साधक हैं, उनको भी 5 तरीके बता दिए कि आप इस जन्म में भी अगर आपको अक्ल आ गई है, तो आप ये 5 साधन अपनाएं और असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त कर लें। इन्हीं को एक नाम दिया है साधन पंचक, यानी कि 5 प्रकार के साधन इन्होंने बताए हैं। किसके लिए बताए हैं? इसी जन्म के साधकों के लिए बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं? श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि और प्रज्ञा। अब इनमें आपको क्रम याद करना है, ठीक है। और आपको ये याद करना है कि ये साधन पंचक हैं, और इनको एक और नाम से बताया है उपाय प्रत्यय, कि ये उपाय भी बताए हैं। यस ज्योति जी, बिल्कुल। अब एक बात इन्होंने कह दी कि भाई ये जो साधक हैं, इनकी कैटेगरी, यानी कि जो जिस समय में छोड़ेगा अपनी साधना को, अगले जन्मों में वो कंटिन्यू कर लेगा वहीं से, और जिसने कंटिन्यू नहीं किया है तो शुरू कर लेगा, है ना। ये चीज इन्होंने अभी तक 20वें सूत्र तक कह दी है। आगे एक और चीज कहते हैं, क्या कहते हैं कि भाई अब करने वरने वाली बात तो कह दी है, अब इसकी स्पीड की बात कर लेते हैं कि साधना की जो गति है। अब एक आदमी का रूटीन होता है कि सिर्फ स्नान करके सुबह का और 1 या 2 मिनट वो मंदिर के सामने लगाता है। एक होता है कि सुबह और शाम दोनों टाइम लगाता है। एक होता है कि उसको कितना मेडिटेशन करना है, क्या वो 2 मिनट ही करना है या 10 मिनट करना है या 20 मिनट करना है या 1 घंटा करना है, सुबह शाम करना है या त्रिकाल संध्या करनी है, या प्राणायाम की भी जो हमारी बताई गई है, तो 4 बार प्राणायाम बताया गया है, क्या वो करना है। तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि अनेक प्रकार के साधक होते हैं और वो अनेक प्रकार से अपनी क्रिया करते हैं, अपनी गतिविधि को अपनाते हैं। तो उसमें जो जितनी क्रियाएं करेगा, जितना कार्य करेगा, उतनी ही स्पीड से वो मंजिल में पहुंचेगा। कहने का मतलब यही हुआ कि तीव्र संवेगा नाम आसन्न है। आसन्न का मतलब क्या होता है? प्राप्त कर लेना, कहीं जहां मंजिल थी वहां पर पहुंच जाना, आसन्न वहां पर बैठ जाना। तो बैठेगा कब? जिसकी जितनी तेज गति होगी, तीव्र संवेग होगा जिसका, तो वो उतनी ही जल्दी वहां पर आसन्न हो जाएगा, बैठ जाएगा। अब इसमें भी आगे क्या कह रहे हैं? ये तो थी आपकी साधना की गति, यानी कि आपकी स्पीड, ठीक है, स्पीड हो गई। अब है कि मृदु मध्य अधिमात्र तत्वा ततोपि विशेष। अब इस स्पीड में भी जो ये साधक हैं, ये सारे साधक क्या हैं? साधक है ना ये वाले। तो ये साधक में भी एक और चीज कही कि मृदु मध्य अधिमात्र। अब देखिए पहुंचना तो सभी को है। अब इस स्पीड की बात करें थे, एक तो दौड़ने वाली ये वाली स्पीड हो गई, दूसरा कहते हैं कि ये जो साधक हैं, इतने सारे जो साधक हैं, इन पर भी, इन्हीं के ऊपर तो स्पीड होती है इन्हीं की। अब इसमें भी कहते हैं कोई मृदु होता है, मृदु साधक होता है, कोई मध्य होता है, कोई अधिमात्र होता है। मृदु कौन सा होता है कि भाई हम, चलिए डाउट तो अब किसी को नहीं है कि योग मार्ग में जाना है, लेकिन उसके अंतर्गत कोई कहता है कि मैं तो ना बहुत कभी कभी कर लेता हूँ, ठीक है,
दूसरा कहता है नहीं मुझे रोज करना है चाहे थोड़ा करना है। तीसरा जो है ना वो रोज भी करना है, ज्यादा भी करना है। तो उस तरह का हो गया। तो यानी कि हर एक की अपनी एक कैपेसिटी है, तो उसी हिसाब से वो साधकों का वर्गीकरण किया गया। 3 प्रकार के साधक होते हैं, मृदु, मध्य और अधिमात्र। अब यहां तक आपका एक तरह से कंसेप्ट, यानी कि जब हमने कहा कि सेक्शंस में डिवाइड कर लीजिए सूत्रों को याद करने के लिए, तो एक सेक्शन आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब क्योंकि ये कौन सा था, अभ्यास और वैराग्य इन्होंने यहाँ पर बताया था अभी तक। अभ्यास और वैराग्य कौन से नंबर का सूत्र है ये, अभ्यास और वैराग्य? नम्रता जी कौन से नंबर का सूत्र है? 12वें। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 12वें नंबर का सूत्र है जिसमें आपको बताया गया कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा आप ये अपने योग मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। अब एक और प्रकार बता रहे हैं। एक अभ्यास वैराग्य था, दूसरा ईश्वर प्रणिधानाद्वा। अब ईश्वर के प्रणिधान होकर के भी आप आगे बढ़ सकते हो योग मार्ग में। तो ईश्वर कौन है उसके बारे में तो एक्सप्लेन करेंगे ही कि कौन ईश्वर, जिसके प्रणिधान होने के लिए आप कह रहे हो, जिसको समर्पित होने के लिए कह रहे हो। प्रणिधान मतलब समर्पित होना। तो जिसको समर्पण आप देने के लिए बोल रहे हो वो ईश्वर कौन है, इसके बारे में 24वें सूत्र में कहते हैं कि वाह का मतलब होता है अथवा। ठीक है, आपको यहाँ पर जगह जगह वाह मिलेगा। मतलब ये कि महर्षि पतंजलि सिर्फ एक उपाय नहीं बता रहे हैं, बहुत सारे उपाय बता रहे हैं। आप या तो ये कर लीजिए वाह, या फिर आगे वाह और बताएंगे, वो भी देखना। तो ईश्वर के समर्पित होकर के भी, और कौन ईश्वर, तो जिसको, वो ईश्वर जो कलेश, कर्म, विपाक, आशय, ये 4 चीजें इन्होंने यहाँ पर दी हैं इस सूत्र में। इस सूत्र में 4 चीजें हैं, कलेश, कर्म, विपाक, आशय, अपरामृष्ट। जो इससे परामृष्ट नहीं है, मतलब वो उससे अछूता है, उसको छुआ हुआ नहीं है। किसको नहीं छुआ हुआ? कलेशों को नहीं छुआ हुआ जिसने, कर्म जिसके उसमें नहीं है, विपाक, जब कर्म ही नहीं करता है तो विपाक क्या होंगे उनके, आशय भी नहीं बनते हैं, फिर कर्माशय वगैरह है, जिसके ये सब चीजें नहीं होती हैं, यानी कि इन सब चीजों से जो अछूता है, उस पुरुष विशेष की बात कर रहे हैं। यानी कि हम और आप सब क्या हैं, पुरुष हैं। तो हम सब में जो विशेष है वो ईश्वर, उस ईश्वर की बात कर रहे हैं। और अब यहां से इनका मन नहीं भरा था अभी 24वें सूत्र में ईश्वर को बताते हुए, अगले सूत्र में और बताते हैं कि तत्र, यानी कि और सुनो, वो जो है निरअतिशय है, सर्वज्ञ बीजम है। 2 यहाँ पर इन्होंने और बता दिए, 4 यहाँ बताए थे और 2 इन्होंने गुण यहाँ पर भी बता दे। निरअतिशय और सर्वज्ञ बीजम, यानी कि ये क्या है, सभी चीजों को जानने वाला है। ठीक है, और ये क्या है, अतिशय है, निरअतिशय। अतिशय का मतलब क्या होता है? अतिशय का मतलब सामान्य होता है, साधारण होता है। और अतिशय मतलब असाधारण, कि हम जैसा नहीं है, हमसे तो बहुत ही असाधारण है वो। और सभी बीजों को जानता है। बीज का मतलब क्या होता है आमतौर पर? बीज का मतलब है हर चीज के बारे में जानकारी रखना, हर चीज के बारे में। किसी, अगर नीम का बीज है तो हम नीम के बीज की अगर हमने पूरी खूब अच्छी जानकारी ले रखी है कि जी बीज कितना, आकार, प्रकार, कैसे उगता है, किस उसमें होता है, ये सब चीजों की जानकारी अगर हो गई, तो अब सोचो कि यहाँ तो इसने सर्वज्ञ लगाया हुआ है कि सभी बीजों की जानकारी इसके पास होती है। तो ये क्या है, निरअतिशय है और सभी बीजों का जानकार है। और उसके बाद पूर्वे शामपि, अगले सूत्र में और एक्सप्लेन करते हैं कि पूर्वे शामपि गुरु कालेन, कालेन अनवच्छेदात ये अलग है, और पूर्वे शाम अपि गुरु ये अलग है। तो 2 इन्होंने यहाँ पर और बता दी क्वालिटीज इसकी, कि जो पूर्व में भी जो गुरु रहे हैं उनका भी जो गुरु रहा है, यानी कि हमारे जो पूर्वज हैं उनका भी गुरु रहा है। या हम इसको ये मतलब ले सकते हैं कि जो पूर्व में जो गुरु रहे हैं, अब गुरु कौन होता है? गुरु अपने आप में श्रेष्ठ होता है, साधारण लोगों से श्रेष्ठ होता है, उनका भी जो गुरु रहा है वो। और दूसरे नंबर पे जो है कालेन अनवच्छेदात, यानी कि काल भी जिसको छेदन नहीं कर सकता, यानी कि काल की पहुंच में नहीं है वो।
वो। तो कितने सारी क्वालिटीज हो गई, 4 यहाँ हो गई, 2 यहाँ हो गई और 2 यहाँ हो गई। 4 2 6 2 8, टोटल 8 प्रकार के इनके गुण बताए हैं ईश्वर के। ठीक है, अब ये बता करके 27वें में कह रहे हैं कि तस्य वाचक प्रणवः, उसको क्या कहा गया है, उसको कहा गया है प्रणव, प्रणव नाम से बोला है। त्रिजटा जी क्या कहना चाह रहे हैं आप, कहां से उत्पन्न मतलब? हाँ, नहीं मैम, वो बीज का ईश्वर का ईश्वर ईश्वर को पता है क्या कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, वो मैं ऐसे अच्छा, ओके ओके, लिख हाँ। रही थी। तो हाँ। तस्य वाचक प्रणव है, उसको प्रणव नाम से बुलाया है। ठीक है, जो हम ओंकार की बात करते हैं, ओंकार का जप करते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। अब आपने इतने सारे गुण देख लिए इनके ईश्वर के, और उसने कहा कि इसी ईश्वर को हम प्रणव नाम से बुलाते हैं, अ उ म। ठीक है, 27वें में कहा। 28वें में कह रहे हैं कि अब ये आपको पता लग गया है कि प्रणव कौन है, कहां से आया है। ठीक है, अब इसको तद जपस तद अर्थ भावनम, जब भी आप इसका जप करें, तद जपस, जब भी आप इसका जप करें, तद उसका अर्थ भावना के साथ में करें। ऐसा नहीं कि मुंह में आपका ओम है और बगल में कुछ और है। ठीक है, ध्यान आपका कहीं और चल रहा है। तो अर्थ भावना के साथ, क्योंकि इन्होंने सब अर्थ बता दिए हैं, अब इसी अर्थ भावना के साथ में आपको इसका जप करना है। उस जप करने से होगा क्या, यहां पर इसका फल बता रहे हैं 29वें सूत्र में कि तत्प्रत्यक चेतनाधिगमोऽपि अंतराया भावश्च, कि तब ये जब, क्योंकि आपने अर्थ भावना के साथ में इसका जप किया, तब प्रत्यक चेतना, ये जो चेतना है आपकी, प्रत्यक क्या होता है, आंतरिक चेतना। चेतना तो देखो अंदर की होती है वैसे, लेकिन आपकी अंदर तक की जो चेतना है, तो बाहर बाहर से आप ज्ञान करते हो, एक आप अंदर जब जब आपने किया आंतरिक ज्ञान, आपने जब मेडिटेशन किया तब आपको जो ज्ञान हुआ, तो जो आपकी आंतरिक चेतना थी वो क्या कर जाती है, अधिगम कर जाती है। अधिगम का मतलब क्या होता है, आपने टीचिंग में पढ़ा है ना, अधिगम क्या होता है, हिंदी वाले? हम्म, अधिगम का मतलब है आंतरिक चेतना में समझना, है ना, सीखना। तो जब आपकी आंतरिक चेतना जो है ना वो समझ जाती है, उसको समझ आ जाती है, विवेक आ जाता है, या आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता है उस चीज का, तो उसके बाद अपि, फिर उससे क्या होता है, अंतरायों का भी, अपि अंतराय, अंतराय मतलब बाधाएं। अंतराएं क्या होती हैं, अंतर, है ना, एक चीज से दूसरे चीज के बीच में जो भी आपका अंतर था, उसको कहते हैं अंतराय। यानी कि बाधा आ रही थी, आपने ये चीज हासिल कर ली, बीच में एक खाई आ गई और इसके और इसके बीच में अंतर था, तो उसको अंतराय बोलते हैं। ठीक है, बाधाएं। तो वो बाधाओं का भी क्या होता है, अभाव हो जाता है, वो भी मिट जाती हैं जब आपको ये आंतरिक चेतना का अनुभव हो जाता है। तो ये तो क्या है, सब कोई चीज नहीं है, फिर बाधाओं का भी अभाव हो जाता है। तो ये कहना चाह रहे हैं। अब यहाँ अपने 29वें सूत्र में एक उन्होंने फिर एक क्लू छोड़ दिया आगे बढ़ने का, भाई अंतराएं क्या होती हैं अभी तक। ठीक है, आपने बता दिया कि ऐसे ऐसे आगे बढ़ना है, इस तरह से हमें ज्ञान हो जाएगा। हाँ, लेकिन आपने कहा कि अपि अंतराय अभावश्च, अब अंतरायों का अभाव, कौन सी अंतराएं? तो ये वाली अंतराएं फिर 30वें सूत्र में कहते हैं कि व्याधि सत्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। तो जो अंतराएं हैं वो 9 अंतराएं बताई गई हैं। ठीक है, 9 विक्षेप हैं, 9 अंतराएं हैं, इसकी बात कर रहे हैं, जो चित्त को विक्षेप करती हैं, चित्त को भटकाती हैं। चित्त विक्षेपास्ते, चित्त को विक्षेपित करने वाली अंतराएं कितनी हैं, व्याधि, सत्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराया, इनको अंतराय कहते हैं। ठीक है, जो चित्त को विक्षेपित करती हैं, चित्त को भटकाती हैं। अब इसमें से व्याधि है, सत्यान है, इनकी अब डिटेल है, वो आप वीडियो में, जो रिकॉर्डेड वीडियो है उसमें देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद 9 अंतराएं तो इन्होंने कह दिया, सही है भाई, विक्षेप बोला इसको, इसको बोला अंतराय बोला,
और क्या बोला? यही 2 चीजें हैं अभी। इसके साथ साथ में जो दूसरी अंतराएं हैं जिसको इन्होंने क्या बोला? सह विक्षेप और अंतराय में सह अंतराय या कुछ भी कह लिए, इसकी सहायक, यानी कि जो एक होती है नदी और एक होती है सहायक नदी, है ना? नदी तो होती है मेन, और उसके अंदर जो छोटी छोटी जो मिलती हैं, हाँ, उपविक्षेप, सह विक्षेप, उपविक्षेप ये भी बोलते हैं। तो जो सहायक नदियां होती हैं, सहायक चीजें होती हैं, उसको उप लगा देते हैं, है ना? तो यहाँ पर 9 अंतरायों के साथ साथ में कहते हैं 5 ऐसी भी अंतराएं हैं जो कि छोटी छोटी होती हैं, उनको उपविक्षेप, सह विक्षेप ये कहा गया है, सह भुआ। तो कौन कौन सी हैं? दुख दौर्मनस्य अंग में जयतु श्वास और प्रश्वास, ये विक्षेपों के सहभुआ हैं, ये विक्षेपों के साथ देने वाले हैं। हाँ, हो गया? 5 ये वाली हो गई। तो कुल तो आपसे नहीं पूछेंगे, विक्षेप सह विक्षेप के बीच में ये जो जितने भी नाम है ना, आपके 14 नाम है, इनमें से आपको मिक्सिंग करके दे देंगे और बता देंगे कि इनमें से विक्षेप कौन सा है, सह विक्षेप कौन सा है। ये वाला क्वेश्चन आपका पुट हो सकता है। या फिर हो सकता है कि ये जो व्याधि सत्यांश संशय ये वाले आपके इस तरफ दे दिए जाए और मिलान करने के लिए इनके जो अर्थ हैं वो दूसरी तरफ दे दिए जाए, फिर आपको मिक्स एंड मैच, मतलब वो करना है, मैचिंग करना होगा। 31 सूत्र के बाद 32वें में क्या कह रहे हैं कि अब इन विक्षेपों को अगर दूर करना है तो आपको क्या उपाय अपनाना पड़ेगा? एक काम करना है, तत्व प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास है। अब इनको प्रतिषेध करने के लिए, प्रतिषेध मतलब इनको दूर करने के लिए आपको एक तत्व का अभ्यास करना है, एक ही तत्व का, यानी कि आपको सिर्फ आगे ही बढ़ना है बस, चाहे अब कुछ भी आ जाए, बाधा कोई भी आ जाए, आपने सोच लिया कि आपने इसी रास्ते जाना है तो जाना है, एक तत्व का अभ्यास करना है, राइट? अब यहां तक आपका फिर एक छोटा सा सेक्शन आपको बांट दिया गया था कि यहां तक आप कीजिए। उसके बाद अब इन्होंने कहा एक तत्व अभ्यास करना है, तो इसकी शुरुआत कैसे करें हम? तो आरंभ कैसे करना है? आरंभ करने के लिए अब छोटा सा एक क्लू इन्होंने दिया है या छोटी सी उपाय बता रहे हैं, कैसे कि हम जब हम आपस में यहाँ पर बैठे हैं तो सबसे पहले जब हम ये उपाय करते हैं तो आपको क्या करना है? अपने बाहर के वातावरण को ठीक करना है। ऐसा नहीं कि आप लड़ाई करके आ गए बाहर से, बहुत सारे आपके दुश्मन हैं, बहुत सारे आपके दुश्मन के उल्टा भी आप कर सकते हो कि बहुत सारे मित्र भी हैं। तो वो सभी आपको बार-बार कॉल करें, बार-बार आपको डिस्टर्ब करें, नॉक करें कि आप आ जाओ, हमारे साथ पार्टी करो, या फिर दुश्मन है तो आपको धमकियाँ मिल रही हैं, कुछ हो रहा है। ये सब चीज़ें आपको पहले बाहर से बंद करनी है, तभी आप क्या कर सकते हो? निश्चिंत होकर के घर में या एकांत में बैठ कर के मेडिटेशन कर सकते हो, ठीक है? तो आपको जो सबसे पहला काम करना है वो करना है बाहरी वातावरण को शुद्ध करना, बाहरी वातावरण को आपको सही करना है। उसके अंदर क्या आता है? आपकी भावना आती है, क्योंकि भावनाओं से ही रिश्ते बनते हैं, ठीक है? अब भावनाओं में कौन कौन सी आ गई? एक आ गई मैत्री, फिर उसके बाद करुणा, फिर मुदिता, फिर उपेक्षा। 4 प्रकार की भावनाएं बताई हैं और इन्हीं भावनाओं को क्या कहा है? भावना चतुष्टय भी बोला है। मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावना चित्त प्रसादनम। अपने चित्त को प्रसन्न करने के लिए आपको ये सारी जो भावनाएं हैं उन सब को आपको क्या करना है? बराबर करना है। अब मैत्री, मैत्री की जो भावना होती है उसका आपको कैसे आपको करना है? ये उपेक्षा नाम, यहां तक आपका हो गया। मैत्री की भावना आपको किससे करनी है? सुखी आदमियों से करनी है। मैत्री की भावना सुखी आदमियों से। अगर दुखी आदमियों से करोगे, दुखी आत्माओं से करोगे तो आपकी मैत्री ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगी। क्या होगा? क्योंकि दुख आदमी हमेशा अपना दुखड़ा ही रोएगा। दुखड़ा रोएगा तो क्या है? आज आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, कल फिर उसने दुखी होना है, क्योंकि उसका तो नेचर में है, उसको सुख महसूस करना ही नहीं है। तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको उसके साथ या उसके पास जाने से आप कतराओगे कि अरे इसने फिर वही रोना रोना है ना?
तो अगर आपको मित्रता करनी है तो सुखी आदमी से करनी है। करुणा की जो भावना आनी चाहिए वो किसके प्रति आनी चाहिए? दुखी आदमियों के प्रति, दुखी आत्माओं के प्रति आपकी करुणा की भावना आनी चाहिए, क्योंकि किसी भी दुखी का आप सहायता करके जो आपके मन के अंदर संतुष्टि होती है वो और किसी चीज से नहीं हो सकती है। और लेकिन आप उसको सहायता करके डिटैच हो जाइए, अटैच नहीं होना है। मुदिता, मुदिता का मतलब होता है प्रसन्न होना। प्रसन्न आप किसको देख करके होगे? पुण्य आत्माओं को। पुण्य आत्मा कौन सी होती है? जो पुण्य आत्माएं हैं, योगी हैं, बहुत बड़े बड़े ऐसे संत हैं, उनको देख करके हमें खुश होना चाहिए। उसके अंदर हमें दोष नहीं निकालने चाहिए कि अरे पाखंडी है, ऐसा है, वैसा है। ठीक है, तो पुण्य आत्माओं के प्रति हमें मुदित होना चाहिए। उपेक्षा किसकी करनी चाहिए? अपुण्य आत्माओं की। अपुण्य आत्माओं की उपेक्षा करनी चाहिए। उपेक्षा का मतलब है तटस्थ रहना। आपको न उसके बारे में अच्छा सोचना है, ना बुरा सोचना है, उपेक्षा करनी है बस। ठीक है, तो ये आपका अगर सूत्र में मिलान करने के लिए आ जाता है तो भी आपके 4 अक्षर इस तरफ हैं और 4 अक्षर इस तरफ हैं, तो आप इस तरह से करके पहला जो सबसे पहला है 2 सेक्शन करके आप उससे अच्छे से मिलान कर सकते हो। तो इनको क्या कहा है? विषयाणाम भावना चित्त प्रसादनम। चित्त प्रसादन करने के, यानी कि चित्त को प्रसन्न करने के, ये आपके सबके सब भावनाएं हैं। ठीक है, 34वें सूत्र में क्या कहते हैं कि प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। अब यहां पर आप देखोगे ये तो चित्त को प्रसन्न करने का 34वें सूत्र में आ गया। अब इन्होंने बहुत सारे उपाय बताए हैं कि चित्त को प्रसन्न तो कर लिया आपने, अब आपको डिसाइड करना है कि आपको बैठ करके एक प्रच्छर्दन का मतलब क्या होता है? प्रच्छर्दन, बैठ करके आप मेडिटेशन में जब आप बैठते हो तो सबसे पहला काम आपका होता है कपालभाति, भस्त्रिका और इस तरह की चीजें, ताकि आप अपनी नाड़ियों की शुद्धि कर लें। नाड़ी शुद्धि है ना, वो कार्य होता है। तो इसी कारण से, इसी कार्य से संबंधित ये बात कह रहे हैं कि प्रच्छर्दन यानी कि ये मेडिटेशन यानी ध्यान से पूर्व की अवस्था कह रहे हैं ये। तो प्रच्छर्दन कर दीजिए, यानी कि पूरी अपनी प्राणवायु को बाहर निकाल दीजिए और विधारणाभ्याम, उसको धारण नहीं करना है। ठीक है, विधारण, धारण का मतलब होता है धारण करना, और वी लग गया है तो इसका मतलब है उसको बाहर ही छोड़ दो। प्रच्छर्दन करके प्राणवायु को बाहर ही छोड़ दो, थोड़े टाइम के लिए, ऐसा नहीं कि मर जाओ, है ना, नहीं, थोड़े टाइम के लिए बाहर छोड़ दो। तो वाह प्राणस्य, ठीक है ना, तो उससे भी आपके जो प्राण हैं उसकी वो चित्त की जो वृत्तियां हैं वो आपकी शून्य हो जाती हैं थोड़े से समय के लिए। तो ये आपका दूसरे प्रकार का स्टेप हो गया, एक स्टेप, दूसरा स्टेप। ठीक है, तो वाह प्राणस्य, इसमें भी आपकी चित्त की शुद्धि की बात करी है। इसमें क्या बात करी है? चित्त शुद्धि की। अगर हम बात करें कि ये चित्त शुद्धि है और ये चित्त प्रसादन है, ठीक है, ये चित्त प्रसादन है, ये चित्त शुद्धि है, ये वाला सूत्र जो है। ओके, और इसके बाद क्या है? विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनस स्थिति निबंधनी। अब जो विषयों की, जिस विषय के ऊपर हम ध्यान लगाते हैं, प्रच्छर्दन के बाद हम अक्सर ध्यान में बैठते हैं ना तीसरे स्टेप में, तो जो जो विषय का, जिस भी विषय के ऊपर हम ध्यान लगाएंगे उस विषय से जो प्रवृत्ति उत्पन्न होती है वह भी मन की स्थिति को बांधने वाली होती है। मनसः स्थिति निबंधिनी। जिन विषयों को भी हम आलंबन लेकर के चलते हैं उनसे जो प्रवृत्ति बनती है, उनसे जो हमारी धारणा, ध्यान या समझो एकाग्रता जिस तरह की बनती है, जिस तरह की उत्पन्न होती है, वह भी हमारे मन की स्थिति को बांधने वाली होती हैं। चित्त शुद्धि एक कैसे होती है? मेरे कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन है जी योगी जी? मैम मैं कह रहा हूँ कि ये चित्त शुद्ध, जो शुद्धि होती है एक तत्व अभ्यास के वजह से, फास्ट अभ्यास क्या है? मतलब ये मैत्री चित्त प्रसादन है या विषयवती प्रच्छदन विधारणस्य व प्राणस्य, ये वाला? देखिए,
आपका जो ये ऊपर बताया है मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम, इसको साफ साफ आपके सूत्र में लिखा है चित्त प्रसादन। अब इसमें जो आपके 4 कंडीशंस बताई थी भावनाओं की, इन्हीं 4 कंडीशंस को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपका चित्त प्रसन्न रहने लगता है। यहाँ आपके मेडिटेशन से कोई मतलब नहीं है। अभी हमने शुरुआत ही नहीं करी। शुरुआत करी अपने बाहरी वातावरण को शुद्ध करने की। वो कहते हैं ना गंगा जी हवन होने से पहले या बाद में हवन होने जो होता है ना, तो उसके पहले गंगा जी छिड़क लेते हैं उस जगह पे। तो अभी तो गंगा जी छिड़क रहे जी हैं, जी जल जल छिड़क रहे हैं, ठीक है। ओके। उसके मतलब बाद प्राण फिर को रोकने से ही संभव होते हैं। फर्स्ट बिल्कुल फर्स्ट इनको अभ्यास। इनको जब हम करेंगे तभी संभव होगा आगे का जो स्टेप है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि जो यज्ञ है, यज्ञ के बारे में वो उनकी वो लगाना सब चीजें और तैयारी करना। तो तैयारी करने को प्रच्छर्दन आप उससे जोड़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद तीसरे स्टेप पे फिर आती है कि फिर हम ध्यान करते हैं चीजों का। प्रच्छर्दन का मतलब है चित्त शुद्धि। आपने उस चीज को पूरी तरह से तैयार कर लिया है, शरीर को तैयार कर लिया है नाड़ी शुद्धि के द्वारा। जो एक्स्ट्रा मल था नाड़ियों में, उस सब को आपने ईडा और पिंगला को पूरा क्या करके क्या बोलते हैं उसको, सुषुम्ना में प्रवेश करा दिया ना, बैलेंस करा के। तो उस चीज वो जो कार्य है वो दूसरे नंबर पे है, ठीक है। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राण से, यानी कि चित्त की शुद्धि का कार्य। उसके बाद 35वें में आपका विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना, यानी कि जब जिस विषय के ऊपर आपने ध्यान लगाया उससे जो प्रवृत्ति उत्पन्न हुई वो आपकी मन की स्थिति को बांधने वाली होती है। अब ये जो मनसा स्थिति निबंधनी है ना, ये आपका हर इसमें जाएगा। नीचे नीचे जितने आपके वाह हैं, सूत्र हैं, ये वाह, ये वाह, ये वाह, ठीक है, ये वाह, सबके सब वाह है। वाह का मतलब अथवा, यानी कि आप ये करो या वो करो। भाई आलम्बन तो आप किसी एक चीज का ले सकते हो ना। जैसे आप कृष्ण जी का लोगे या राम जी का लोगे या दुर्गा माँ का लोगे या फिर काली माँ का लोगे या शिव जी का लोगे, बहुत सारे हमारे गणेश जी का लोगे, बहुत सारे हैं आलम्बन। लेकिन किसी एक आलम्बन को रोज आप बदलोगे तो नहीं चलेगा ना। एक आलम्बन पकड़ना है, ठीक है। तो ये विषय की बात हो गई। उसके बाद आपको एक ट्रिक बताई गई थी कि प्रच्छर्दन के बाद आपकी 3 वी आती हैं। सूत्र संख्या आपको कैसे याद करनी है उसकी बात है। 3 वी आती हैं आपकी, 2 वी आपकी छोटी होती हैं और 1 वी आपकी बड़ी होती है। पहले छोटी की मात्रा आती है ना, बाद में बड़ी की मात्रा आती है। तो 2 वी जो आएंगी वो विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना और विशोका व ज्योतिषमती, ठीक है। तो ये तो हो गया विषयवती और ये विशोका, और लास्ट वाले में वीतराग, ठीक है। तो ये तो आपकी ट्रिक हो गई वी से संबंधित। तो विषयवती हो चुका है, विशोका व ज्योतिषमती। विशोका मतलब शोक रहित जो भी आपकी ज्योति है वो भी आपकी स्थिति को, मन की स्थिति को बांधने वाली होती है, विशोका व ज्योतिषमती। और इसके बाद आता है वीतराग विषम व चित्तम। या आप क्या कर सकते हो, वीतरागी को अपना विषय बना सकते हो चित्त का, ठीक है। वीतरागी कौन होता है, जिसके राग द्वेष और ये सब बीत गए हो, उसको कहते हैं वीतराग। यानी कि महान योगी जो होते हैं उनको भी आप अपना आलम्बन बना सकते हो। अब 38 में क्या कह रहे हैं, लास्ट में देखिए, इन्होंने तीनों वी खत्म करने के बाद लास्ट में जब दिन भर का कार्य कर लेते हैं तब हम किस में चले जाते हैं, स्वप्न और निद्रा में चले जाते हैं, ठीक है। हर आदमी स्वप्न भी लेता है और निद्रा भी होती है उसकी, है ना। तो स्वप्न निद्रा लास्ट में जब दिन भर खत्म हुआ तो स्वप्न निद्रा ज्ञान आलंबनम वा, यानी कि जो भी आपके स्वप्न में या निद्रा में जो भी आलंबन होता है कई बार, तो वो भी आपकी स्थिति को, मन की स्थिति को बांधने वाला होता है। आपकी मन की स्थिति वहां भी बन जाती है। 39 में क्या कह रहे हैं कि यथा विमध्यानाद्वा, जिसका जैसा भी मत हो, जिसको जिस रास्ते पर भी जाना हो उसी का आप ध्यान कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 40वें में इसी का फल बताते हैं, परमाणु परम महत्वांतो से वशीकारः, यानी कि अब ये सब करने के बाद एकाग्रता में आगे बढ़ने के बाद आपको क्या हासिल हो जाता है, इसका फल है ये कि परमाणु, यानी कि बहुत अणु 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 का भी और परम अणु,
वो, और परम महत्व यानी कि जो बहुत बड़ा है, परम का मतलब भी बहुत, और महत्व का मतलब बहुत बड़ा, यानी कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, ठीक है ना, एक यहां पर हो गया, एक यहां पर, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, इनका जो अंत होता है, यानी कि इससे कम नहीं हो सकता और इससे ज्यादा नहीं हो सकता, वो उन सब चीजों पर आपका वशीकरण हो जाता है। अस्य वशीकारः, चित्त जो है ना आपका इस तरह से कार्य एकाग्र हो जाता है कि चाहे कितनी भी छोटी वस्तु हो, कितनी भी बड़ी वस्तु हो, सबके ऊपर आपका वशीकरण हो जाता है, कहीं पर भी आपका चित्त ठहर सकता है। 41 में क्या कह रहे हैं कि क्षीण वृत्तेर अभिजातस्येव मणि गृहीत ग्रहण ग्राहेषु तदस्थत अजंता समापत्ति। तो आपकी जो वृत्तियां हैं, अब लास्ट में आकर के जब आपने ये हासिल कर लिया, तब आपकी जो वृत्तियां हैं वो क्षीण हो जाती हैं। क्षीण मतलब झरझर, एकदम से बहुत वैसी हो जाती है, कुछ भी उसमें दम नहीं रहता है। और अभिजात नाम की एक मणि होती है जो कि स्फटिक मणि के समान होती है, एकदम ट्रांसपेरेंट। तो उसके अंदर चाहे वो ग्रहित विषय हो, ग्रहण विषय हो या ग्राहेशु, इन तीनों में से कोई भी विषय हो, वो जब उस मणि के सामने आएगा तब तत् स्थ तद अंजनता समापत्ति, तो उसके जैसा ही वो प्रतीत हो जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा क्लैरिटी उस मणि के आगे होती है, तो किसी भी तरह का विषय उसके ऊपर आए तो वो एक बार उसको दृशित तो होगा, लेकिन जैसे ही वो विषय उसके सामने से हटेगा फिर से प्योर हो जाता है, तो उसके अंदर कोई भी चीज चिपक के नहीं रहती है। आगे 42वें में थोड़ा सा लेट तो होगा, क्लास में चलेगा ना, चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम जी नहीं? मैम। कंप्लीट कर लेते हैं ना कि तत्र शब्द अर्थ ज्ञान विकल्प संकीर्ण समापत्ति। अब आपने देखा कि जो 41वें सूत्र में एक नया शब्द इंट्रोड्यूस हुआ है, समापत्ति। इसी समापत्ति की चर्चा आगे करते हैं कि समापत्ति क्या चीज होती है, कि तत्र यानी कि इससे ये जो घटित हुआ, शब्द अर्थ ज्ञान विकल्प संकीर्ण सवितर्का समापत्ति। अब समापत्ति के भेद बताते हैं कि जब समापत्ति यानी कि जो चित्त है, चित्त जो कार्य कर रहा है, वृत्तियों को हटा रहा है, एकाग्रता लेकर के आ रहा है, और उसके एकाग्रता के अंदर जब शब्द अर्थ और ज्ञान का विकल्प बना रहता है, क्योंकि एकाग्रता की लाइन जो है ना ये रहती है कि वो भटकता नहीं है कहीं भी। अब इसमें अगर शब्द है, अर्थ है और ज्ञान है, ये तीनों चीजों का समावेश। अब कैसे ये तीनों चीजों का, जैसे अभी आपने कहा कि कृष्ण जी के ऊपर आप ध्यान कर रहे हो, कृष्ण तो ये शब्द लिखा हुआ है, फिर कृष्ण की एक आकार होता है कृष्ण का, ठीक है, और फिर उसके गुण होते हैं, गुण को हम क्या कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, ठीक है। आकार को हम क्या कहेंगे, अर्थ कह देंगे कि भी ये अर्थ है। और ये जो शब्द है, ये शब्द है ही, क के नीचे री की मात्रा। तो क्या होता है कि जब हम कृष्ण जी का ध्यान कर रहे हैं, तो कभी तो उसका शब्द आगे आ जाता है, कभी उसका आकार आगे आ जाता है, और कभी उसका ज्ञान यानी कि उसके अंदर छुपे हुए गुण आगे आ जाते हैं। तो ये सब संकीर्ण होते हैं, संकीर्ण मतलब मिले जुले हुए, यानी कि वो एक दूसरे के साथ में कभी ये होता है कभी वो होता है। इसको कहते हैं सवितर्का समापत्ति, यानी कि वितर्क के साथ में, सवितर्क, वितर्क के साथ में समापत्ति होती है, यानी कि हमारा चित्त कार्य कर रहा है। इसके बाद कहते हैं कि जब ये जो चित्त है, इसका अभ्यास जब हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तब वो क्या होता है, स्मृति परिशुद्धो, उसकी स्मृति जो है ना वो परिशुद्ध हो जाती है और स्वरूप शून्य हो जाता है, और केवल अर्थ मात्र रह जाता है, ठीक है, अर्थ मात्र रह गया, बाकी सब चीजें आपकी हो गई खत्म। अब खत्म हो गई तो उसको कह देते हैं निर्वितर्क। अब आपकी जो चीजें थी, ना शब्द रहा, ना आपका वो आकार रहा कि उसका क्या चीज थी, आकार तो रहा लेकिन गुण जो उसके अंदर थे वो सब चीजें नहीं रही कि भाई क्या होता है, उसके अंदर क्या गुण थे, वो सब नहीं है। केवल और केवल आप सिर्फ कर रहे हो एक ही आलंबन आकार के ऊपर, अर्थ के ऊपर, कि उसका अर्थ ये है बस। क्योंकि बच्चों को दिखा देते ना, हाँ बेटा ग से गाय
और गाय का ये चित्र है और केवल चित्र बाकी रह गया, बाकी सब का सब शब्द भी हट गया और उसके गुण भी हट गए कि उसकी 4 टांगे, सफेद रंग, ये वो सब हट गया। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ उसका चित्र रह गया है। तो चित्र मतलब अर्थ मात्र रह गया है, तो फिर वो उसको निर्वितर्का बोलते हैं, क्योंकि कोई अब ये चीजें बची ही नहीं बची तो एक ही चीज का आलंबन है, एक ही चीज की बात कर रहे हैं अब तो बस, है ना, तो निर्वितर्क हो गया। अब इसी तरह से हमने 44वें सूत्र में समझना है कि अतएव, यानी कि इसी प्रकार से हमें सविचार और निर्विचार को भी समझना चाहिए। अब पहले हम पढ़ते आए हैं कि क्या पढ़ते आए हैं, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, ये किसके नाम थे, संप्रज्ञात समाधि के स्टेप्स थे। ठीक है, तो वितर्क के इसने 2 भाग कर लिए, सवितर्क और निर्वितर्क। ठीक है, विचार के भी आगे 2 भाग किए इसने, क्या किया, सविचार और निर्विचार। ठीक है, आनंद अस्मिता के अंदर ऐसा अभी कुछ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये सब स्थूल है, ये तो स्थूल था और ये सूक्ष्म था। अब सूक्ष्म पे हम आ ही गए तो इसके आगे फिर और ही सूक्ष्म होता चला जाएगा। ठीक है, स्थूल और सूक्ष्म की यहाँ पर बात कर रहे थे, तो क्या कह रहे कि अतएव सविचारा, विचार इससे सूक्ष्म होता है तो सविचार को भी समझ लेना चाहिए। सविचार को आप कैसे समझोगे, शब्द अर्थ ज्ञान विकल्पई, ये वाला आपका संकीर्णा स विचारा समापत्ति, ऐसे हम समझेंगे। और निर्विचार को हम नेक्स्ट वाले को कैसे समझेंगे, स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्य व अर्थमात्र निर्भाषा निर्विचारा, ऐसे समझ लेंगे हम इसको। तो वो जो समझ लेंगे वो फिर कहां तक ये जाएगा, ये निर्विचार कहां तक जाएगा, क्योंकि इसकी तो लिमिट थी, ये तो स्थूल था, लेकिन सूक्ष्म कहां तक जाएगा, सूक्ष्म विषय व्याख्याता, इन सबको सूक्ष्म विषय कहते हैं। और 45 में कह रहे कहां तक जाएगा, सूक्ष्म विषयत्वम च अलिंग पर्यवसानम, ये जो सूक्ष्म विषय है ये कहां तक, अलिंग तक चले जाएंगे। अलिंग क्या होता है, अलिंग पर्यवसानम, पर्यवासनम बोलते हो आप लोगों में से कई लोग, हाँ, पर्यवसानम यानी कि अलिंग पर्यवसानम तक जाएंगे। हाँ जी रेखा जी, बिल्कुल मूल प्रकृति की बात कर रहे हैं कविता जी, मूल प्रकृति तक, यानी कि जिसका कोई लिंग नहीं है वो अलिंग होता है। तो अलिंग पर्यवसानम तक ये सूक्ष्म विषय चले जाते हैं। 46 में कह रहे हैं कि ता एव सबीज समाधि, अब देखो यहां तक पहुंच तो गया है, लेकिन अभी भी इसने क्या पकड़ा हुआ है, एक आलंबन है इसके साथ में। कौन सा आलंबन है, एक आलंबन है, कौन सा है, सात्विक आलंबन है। सात्विक गुण अभी बाकी है, इसको पकड़ पकड़ के अलिंग तक चला गया है बस, इसीलिए इसको क्या कहा है, सबीज समाधि, सबीज समाधि बोला इसको, यानी कि इस समाधि के अंदर अभी भी ऐसा बीज है जो कि पैदा हो सकता है, अगर उसको अभी भी प्रॉपर सन यानी कि सूर्य की किरणें हैं, मिट्टी है, वायु है, वो सब अगर सही मात्रा में सही जगह मिल जाए तो वो अभी अंकुरित हो सकता है। चलिए अब यहां तक हो गया आपका ता एव सबीज समाधि। अब कहते हैं कि हमने क्या हासिल किया था, ये तो इसने कह दिया कि चलिए ठीक है आपको निर्विचार, क्योंकि हमने खत्म कहाँ किया था, निर्विचार पे खत्म किया था, तो हल्के से हम साइड ट्रैक हो गए थे, क्योंकि इनने कहा कि निर्विचार कहाँ तक जाता है, तो इसने बताया बस कि वो अलिंग पर्यवसानम तक जाता है और ये भी एक सबीज समाधि है। तो वास्तव में हम क्या कहाँ खत्म किए थे, निर्विचार पे खत्म किए थे। तो निर्विचार, फिर निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद, अब जब निर्विचार हमने प्राप्त कर लिया तो फिर उससे एक हमें अध्यात्म का प्रसाद मिलता है, क्योंकि जब हमारी पूजा कंप्लीट हो जाती है ना, हवन जब कंप्लीट हो जाता है तो प्रसाद दिया जाता है। तो जब उस क्रिया को करके हमें जब भी प्रसाद मिलता है तो एक अलग तरह का अंदर जो है ना संतुष्टि सी होती है कि हाँ इस प्रसाद को खाने से ऐसा होगा, यानी कि बहुत अध्यात्म का प्रसाद हम इसको कह सकते हैं। और उस अध्यात्म के प्रसाद से हमारी बुद्धि के अंदर एक
किसी तरह का परिवर्तन टाइप होता है, कुछ शुद्धि की सी हम एक कल्पना करते हैं कि हमें बहुत ही अच्छा सा अनुभव हो रहा है। तो वो जो हमारी बुद्धि है, प्रज्ञा है, वो क्या हो जाती है, रितंबरा। अगर उसी समय से 2 घंटे आपने हवन किया, हवन से उठ करके कोई आपको प्रसाद देता है और उसी समय अगर कोई ऐसी सिचुएशन आपको क्रिएट करना चाहता है कि आप झूठ बोलें या कोई धोखाधड़ी करें, तो आप नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाएँगे ना? तो वो जो बुद्धि होती है वो हो जाती है रितंबरा, सत्य को धारण करने वाली बुद्धि उस समय में हो जाती है। और वो जो सत्य को धारण करने वाली बुद्धि होती है, वो कैसी होती है? वो होती है श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम, जो वैसी बुद्धि होती है जो सुने हुए और अनुमान किए हुए विषयों से अलग होती है। वो विशेष अर्थ देने वाली होती है। ये हो गया। फिर 50वें में क्या कह रहे हैं कि वो जो बुद्धि बनी, वो फिर क्या कार्य करती है आगे? अभी तो बोला कि कैसी होती है और अब इसका कार्य क्या है, इस बुद्धि का कार्य? इस बुद्धि का कार्य है कि तज्ज संस्कारों अन्य संस्कार प्रतिबंधी। वो जो संस्कार उसके डेवलप होते हैं, वो कैसे होते हैं? अन्य संस्कारों को प्रतिबंधित कर देते हैं। उससे जो जनित संस्कार है, जो एक और चीज है आपको समझने लायक, कि आप जिस भी शब्द के पीछे देखेंगे, विवेकज, तो यहाँ पर तज्ज जो लिखा है, जो पीछे आया है, इसका मतलब है पैदा होना। और जिस शब्द के पीछे ज आता है, इसका मतलब है कि उस शब्द से उत्पन्न हुई कोई भी चीज। तो तज्ज यानी कि ये जो क्रिया ऊपर हुई थी, इससे उत्पन्न जो संस्कार होते हैं, जो संस्कार पैदा हुए, यानी कि हमारे अंदर जो आचरण हुआ, वो क्या होता है? अन्य संस्कार प्रतिबंधी। अन्य प्रकार के जो संस्कार जो पहले थे या कोई भी हमारे अंदर भरना चाहता है, उनको प्रतिबंधित कर देता है। यानी कि हमें अगर कोई झूठ बोलने के लिए उकसाए, गलत काम करने के लिए उकसाए, तो उन चीजों को ये वाला जो संस्कार हमारा डेवलप हुआ, ये आने नहीं देता है, प्रतिबंधित कर देता है। यानी कि जो रजगुण और तम गुण थे, उनको वो प्रतिबंधित कर देता है। तो फिर लास्ट में क्या होता है? तस्यापि निरोधे। अब ये जो कार्य हुआ और यही कार्य जब निरंतर चलता रहा, तब क्या होता है? तस्यापि निरोधे, फिर इन चीज का निरोध हो जाता है। जो बेकार के संस्कार थे, इन सब का निरोध हो जाता है। निरोध होने के बाद फिर एक समय ऐसा आता है कि सर्व निरोधात, सभी चीजों का निरोध हो जाता है। किसी भी प्रकार का कोई भी वृत्ति जो है वो चित्त में नहीं आएगी। उसको फिर जो रिजल्ट हुआ वो हुआ निर्बीज समाधि। फिर वो निर्बीज समाधि में परिवर्तित हो जाती है।